नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता आर.के. सिंह लोकसभा चुनाव 2024 में मिली अपनी हार को लेकर गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला करते हुए कहा कि उनकी हार के पीछे बीजेपी के कुछ नेताओं की साजिश थी। आर.के. सिंह का आरोप है कि कुछ नेताओं ने उन्हें चुनावी समर में उतारने के लिए जानबूझकर साजिश रची। सिंह की हार की वजह बनी उनकी पार्टी की गलती और कुछ नेताओं की चालबाजी का जिक्र उन्होंने एक नए बयान में किया। जी हां, बता दें कि आर.के. सिंह को भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने हराया था, जबकि सीमावर्ती काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह को भी इस मुद्दे में घसीटते हुए उन्होंने खुलासा किया कि पवन सिंह को टिकट देने में भी बीजेपी की ही गलती थी। सिंह का कहना है कि बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन प्रचार के दौरान उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और फिर कहीं से टिकट नहीं दिया गया। जी हां, उन्होंने कहा पवन सिंह को चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी पार्टी के कुछ नेताओं ने ली थी, जिनके द्वारा पैसे देकर उन्हें खड़ा कराया गया। जी हां, आर.के. सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी हार के बाद भोजपुर जिले के कुछ नेताओं ने उनकी हार में अहम भूमिका निभाई है। जी हां, उन्होंने कहा चुनाव हारने के बाद मैंने पार्टी के शीर्ष नेता से कहा था कि इस पर जांच की जानी चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह से एक साजिश थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने नए बयान में यह भी कहा कि वे एक ईमानदार, शिक्षित और चरित्रवान पार्टी बनाना चाहते थे, जो जात पात से ऊपर उठकर काम करे। उन्होंने खुलासा किया कि पहले नीतीश कुमार ने उन्हें समर्थन दिया था और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। आर.के. सिंह ने बताया कि उनकी सोच थी कि बीजेपी एक ईमानदार पार्टी है, लेकिन अब वह इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जात पात की राजनीति के बिना भारत को महाशक्ति कैसे बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर लोग जातिवाद के आधार पर वोट देंगे तो भारत कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकता। विकास के लिए जरूरी है कि समाज में जाति पात की दीवारें मिटाई जाए और चरित्र निर्माण के लिए बच्चों को स्कूलों में सही शिक्षा दी जाए। जी हां, इस संदर्भ में उन्होंने भाजपा के विजन 2047 पर भी टिप्पणी की, जिसमें देश को महाशक्ति और विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आर.के. सिंह ने अंत में कहा, अगर लोग सिर्फ जातिवाद के आधार पर चुनाव जीतने की सोचेंगे तो विकास की कोई उम्मीद नहीं है। अब सवाल यह है कि आरा का विकास कब होगा? क्या मौजूदा सांसद उन लोगों की आवाज सुनेंगे जिनके लिए वे वोट नहीं मांगते? जी हां, इस बयान ने बिहार की सियासी हलचल को एक नया मोड़ दे दिया है, जहां एक और बीजेपी को आगामी चुनावों में अपनी साख पर कई तरीके के सवाल खड़े होने का अब डर सता रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों को इस पर आधारित नए सियासी समीकरण बनाने का मौका मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि यह बयान आगे चलकर क्या नए मोड़ लेता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।